होती है। राघवेंद्र जी, तस्वीर यहाँ पर सामने है, क्योंकि आप भी हमारे जी एक लाइन में कंप्लीट करना चाहूंगी कि जब पहली जो है संसद बनी थी उस समय जो हमारा बहुमत में थे, उसके बाद भी नेहरू जी ने 5 जो है जो कैबिनेट मिनिस्टर थे, ठीक मैं आऊंगी ऋतु जी, मैं जरूर आऊंगी, चारू जी मैं आऊंगी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंच चुके हैं और ये तस्वीर भी आपके सामने मौजूद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देखिए पहुंच चुके हैं, जिन्होंने ये तय किया था कि अब हम पुराने भवन से निकलकर एक और जो है बड़ी इमारत, एक बड़ी इबारत के तौर पर लिखेंगे, जहां से देश के 140 करोड़ की जनता की भलाई के लिए, राष्ट्रहित के लिए, देश हित के लिए, जनहित के लिए फैसले लिए जाएंगे। बड़ा प्रोजेक्ट यहां पर रहा, जिसको हमने देखा भी किस तरह से साथ भी मिला और साथ ना देने वालों की भी फहरिस्त यहां पर लंबी रही। पीएम मोदी यहां पर पहुंच चुके हैं, लेकिन आखिरकार अब वो जमीनी तौर पर जैसे ही उतरा, 29 महीने बाद, ये मैं 28 मई 2023 से जिक्र कर रही हूं, उसके बाद जब ये सामने आया और आज की जो ये आप तस्वीर देख रहे हैं, ये महज इसे सिर्फ तस्वीर कहना या पुराने भवन को छोड़कर नए भवन की तरफ एक कदम बढ़ाना सही नहीं होगा। इसके लिए मुझे लगता है जो हम सब यहां पर मानेंगे, ये आत्मनिर्भर भारत की तरफ, ये आत्मविश्वास की तरफ कई कदमों तक बढ़ता हुआ वो भारत है जिसकी उम्मीद यहां पर की जा रही थी। देखिए, हम सभी ने गुलामी की निशानियों को एक एक करके पिछले कई सालों में खत्म किया है, जिसका खात्मा भी जरूरी है। ऐसा नहीं है कि वो निशानियां जो हैं उन्होंने हमें आगे नहीं बढ़ने दिया है। जगदीप धनखड़ जी भी यहां पर पहुंच चुके हैं, उनकी तस्वीर भी इस वक्त आपके सामने मौजूद है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी यहां पर पहुंच चुकी हैं। तो एक एक कर ये वो तमाम दिग्गज हैं, ये वो तमाम जनप्रतिनिधि हैं जिन्होंने देश के 140 करोड़ की जनता को अपने कंधों में संभाला हुआ है। उपराष्ट्रपति पहुंच चुके हैं जगदीप धनखड़ जी। अभी ये जो तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद है, वो तमाम जनप्रतिनिधि मौजूद है जिन्हें आप इस तस्वीर में भी देख रहे थे। वो तस्वीर यहाँ पर कैद हुई है जो आने वाले भविष्य को यहाँ पर बता रही है, जो ये बता रही है कि जब इतिहास लिखा जाता है तो इन्हीं तस्वीरों के आधार पर, इन्हीं कदमों के आधार पर ये वो पग चिन्ह होते हैं जिनसे फैसले लिए जाते हैं। क्योंकि जब देश की संसद में, यानी कि लोकतंत्र के मंदिर में बैठे हुए ये जनप्रतिनिधि फैसला लेते हैं, तो ये फैसला एक तरफा नहीं होता। इस पर चर्चा होती है, इस पर बहस होती है, इस पर अपनी राय दी जाती है, प्रश्नकाल भी होता है, वो तमाम मुद्दे भी उठाए जाते हैं, सारे पहलू देखे जाते हैं, सिक्के के हर पहलू को समझा जाता है, तब जाकर एक प्रारूप यहाँ पर बनता है। और वो प्रारूप जब जमीनी तौर पर उतरता है तो वो देश के लिए, देश के विकास के लिए मील का पत्थर यहाँ पर साबित होता है। यही वजह है जो 75 साल का ये शानदार सफर रहा है। भूल जाइए उस विवाद को आज इस तस्वीर को देखते हुए कि किस तरह से उन विवादों ने दूरियां पैदा की। आज जो आप तस्वीर देख रहे हैं वो एकजुटता की तस्वीर है, वो अदम्य तस्वीर है, ये वो भव्य तस्वीर है जो नए भवन को और भी ज्यादा मजबूत करेगी। हम बार बार ये कह रहे हैं, इसे महज एक इमारत के तौर पर मत लीजिएगा, इसे लीजिएगा 140 करोड़ की जनताओं की उन भावनाओं के तौर पर जिन्होंने हमेशा, चाहे वो पक्ष के रहे हों चाहे वो विपक्ष के रहे हों, जिन्होंने प्रतिनिधि किया है वो जनप्रतिनिधि कहलाए हैं और यहाँ पर बैठकर उन्होंने जनता के तौर पर अपनी बात सामने रखी है। फिर चाहे वो कोई भी गंभीर से गंभीर मुद्दा रहा हो, या बीच बीच में कभी वो भावुक पल रहे हो, या कभी वो शायराना अंदाज रहा हो, या कभी वो आंखें नम हुई हो, या कभी गला रुंधा हुआ हो, क्योंकि कई मुद्दे पुराने भवन ने यहाँ पर देखे हैं और अब कई ऐसे ऐतिहासिक लम्हे होंगे जो अब नया भवन देखने जा रहा है। वो नया भवन देखने जा रहा है जहां पर आज से औपचारिक तौर पर संवैधानिक प्रक्रिया के तहत कार्यवाही जो है शुरू हो जाएगी। मनमुटाव यहाँ भी नजर आएगा, मतभेद नजर आएंगे, कभी कभी मनभेद की तस्वीर भी नजर आएगी, लेकिन मकसद एक होना चाहिए, उद्देश्य एक होना चाहिए। और अमूमन देखा भी गया है, चाहे पक्ष हो विपक्ष हो, मुद्दा यही रहता है, जनभावना यही रहती है कि जनता का विकास हो, राष्ट्र हित हो, देश हित हो। हाँ, अपनी बात को कहने के तरीके अलग हो सकते हैं, जनप्रतिनिधि जनता के लिए अपनी भावनाओं को अलग तरीके से व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन सच यही है कि राष्ट्र हित ही सर्वोपरि है। और इस सर्वोपरि भावना को ध्यान में रखकर आज आप ये तस्वीर देख रहे हैं तो यकीनन समझेंगे कि ये महज कोई तस्वीर नहीं है। सांसदों ने जिस तरह से एकजुटता के साथ इस तस्वीर को कैमरे में कैद किया है, जब इसे आप बरसों बाद देखेंगे, जब हमारी आने वाली पीढ़ियां बरसों बाद देखेगी, तो ये ऐतिहासिक पल वो समझेगी कि जिसने जिया होगा वो कितना गौरवान्वित करने वाला रहा होगा।
और एक खास पैनल भी हमारे साथ मौजूद हैं और विक्रांत जी को भी मैं बुलाना चाहूंगी, क्योंकि विक्रांत जी ने एक बहुत लंबा सफर, जो 75 सालों का सफर यहाँ पर हमारे जनप्रतिनिधियों ने आते जाते देखा है। विक्रांत जी, आपने इस संसद को बहुत करीब से देखा है। इस पल को हम भावुक भी कह रहे हैं, इस पल को हम ऐतिहासिक भी कह रहे हैं, बेहद मूल्यवान भी यहाँ पर कह रहे हैं, लेकिन आपको लगता है कि इस दौरान वो एकजुटता भी नजर आई है, वो मनमुटाव भी नजर आया है? पुराने भवन से नया भवन में जाना, क्या सिर्फ ये कहना सही होगा आज? देखिए, ऐसा तो नहीं है, क्योंकि ब्रिटिश काल में बनी हुई इस इमारत जो हमारी संसद थी, देश की संसद के रूप में इसमें इतने लंबे समय तक काम किया, कई यादें जुड़ी हुई हैं। लेकिन अब हम पूरी तरीके से अपनी भारत की बनी हुई, भारत के मजदूरों के खून पसीने से सींची हुई संसद में जा रहे हैं। निश्चित तौर पर तमाम सांसदों के लिए बहुत ऐतिहासिक पल है। और इस समय जो हम तस्वीर देख रहे हैं टीवी चैनल पे, वो भी बहुत खूबसूरत है कि सारे सांसद एक साथ दिखाई दे रहे हैं और वो ग्रुप फोटो होगा और निश्चित तौर पर एक बड़ी यादगार होगा सभी सांसदों के लिए जब वो इस पुरानी संसद से नई संसद की तरफ प्रस्थान करेंगे। तो एक ऐतिहासिक पल, वो मूल्यवान पल जिसका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कर रहे थे कि देखिए, इस विशेष सत्र को ऐतिहासिक बनाइए, कुछ बड़ा होने वाला है। सत्र छोटा है लेकिन इसे मूल्यवान बनाना जरूरी है और ये तभी संभव हो सकता है जब ये पूरी राह होगी, एक साथ होगी, कदम दर कदम हम सब एक साथ मिलकर चलेंगे। क्योंकि हो सकता है कई नाराजगियां सत्ता पक्ष से भी होती है, कई नाराजगियां विपक्ष से भी होती है, लेकिन जब हम लोकतंत्र के मंदिर का जिक्र करते हैं, मंदिर क्यों कहा जाता है? क्योंकि मंदिर में जब कोई घुसता है, दाखिल होता है, तो गिले शिकवे मिट जाते हैं। आप सबको एक भावना से यहाँ पर देखते हैं, कोई कितना भी कपटी क्यों ना हो, जहन में यही रहता है कि ये ईश्वर के दर पर आया है, यकीनन ये अपनी भूल स्वीकारने आया होगा, प्रार्थना करने आया होगा, कुछ बेहतर भविष्य की कामना करने आया होगा, यानी वहां कपट की जगह नहीं होती। ठीक ऐसे ही संसद के लोग, जब हम मंदिर की बात करते हैं, लोकतंत्र के मंदिर की बात करते हैं, तो यहाँ पर जनप्रतिनिधि सिर्फ खुद के वजूद को लेकर नहीं जाता। जिस